कोई सोच भी नहीं सकता एक साधारण से लड़के की जिंदगी कुछ ऐसा मोड़ लेगी। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, सिया ने राहुल को धोखे से मिलने बुलाया और राहुल को अरविंद के ट्रैप में फंसाया और पैसा लेकर वहां से भाग गई। बाद में अरविंद ने राहुल के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी जिसे राहुल की किस्मत या तो चमकेगी या फिर बर्बाद होगी। अब राहुल क्या चॉइस करेगा, देखिए इस एपिसोड में। रात का समय था। शहर की रफ्तार धीमी हो चुकी थी। चमकती रोशनी के बीच सिया के अपार्टमेंट की एक खिड़की से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। कमरे में खामोशी थी, बस घड़ी की टिक टिक और सिया की भारी सांसों की आवाज। वह बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में पैसों की गड्डी पकड़े हुए। आज सिया पहली बार इतना नाराज थी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रिश्ता, हर इरादा एक चाल बन जाता है और हर इंसान एक मोहरा। ऐसा ही मोहरा बनी थी सिया, जो किसी और के इशारे पर अपने दिल की सच्चाई को कुर्बान कर चुकी थी। लेकिन वो अब थक चुकी थी अपने इस्तेमाल से, अपने झूठ से और उस गुनाह से जो उसने राहुल के साथ किया। लेकिन अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा था, क्योंकि राहुल सच्चे दिल से सिया को चाहता था और यही बात सिया को अंदर से खोखला कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो खुद से बुदबुदा रही थी। राहुल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने ये सब बस पैसे के लिए किया था, जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी। क्या मैंने सच में सही किया या मैं भी बस एक मोहरा थी इस खेल का? आखिर कब तक मैं पैसों के लिए ऐसे लोगों के दिलों के साथ खेलती रहूंगी? नहीं सिया, तू ऐसी न कभी थी न कभी रहेगी। आज और अभी से ये खेल बंद। अब से सिया काम करेगी तो बस खुद के लिए ही। वो पैसों की गड्डी टेबल पर फेंक देती है। उसके चेहरे पर अब एक नई चमक उभरती है। तभी वो अपने ड्रावर से एक पेन ड्राइव निकालती है, जिसे देखकर सिया के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान झलकती है। अब ये सिया क्या कर सकती है, तुम बस देखते जाओ अरविंद। राहुल अपने घर के बेंच पर अकेला बैठा था। उसकी शक्ल पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस सवाल थे। अरविंद का हर सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, पर उसे दुख तो सबसे ज्यादा अपना दिल टूटने का था। मैंने सिया पर भरोसा किया। वो सब कुछ जानकर भी कैसे पैसे के लिए इतना बड़ा खेल खेल गई? क्या सब लड़कियां ऐसी होती हैं या मैं ही हर बार गलत चुनता हूँ? उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। सब कुछ एक साथ जैसे उसे खा रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें लग जाती हैं। अगली सुबह राहुल अपने केबिन में अकेला बैठा था। उसके सामने वही अधूरी पेंटिंग थी जो उसने सिया के आने के बाद शुरू की थी, जिसे वो बार बार देख रहा था। तभी गैलरी के दरवाजे खुलते हैं। राहुल देखता है सिया अंदर आ रही थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। वो आकर सीधा राहुल के पास खड़ी होती है। राहुल उसे देखकर चौंक जाता है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है राहुल। क्या तुम मुझे अपना थोड़ा वक्त दे सकते हो? अब यहाँ क्या करने आई हो? माफी मांगने नहीं आई राहुल। तो क्या और झूठ बोलने आई हो? नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई बताने आई हूँ और मदद करने भी। जो खुद बिक चुकी हो वो अब मुझे बचाएगी? हाँ, क्योंकि अब पहली बार मैं किसी के इशारे पर नहीं चल रही। अब मैं अपने नियम खुद बना रही हूँ और अपने रास्ते खुद चुन रही हूँ। राहुल उसकी आंखों में देखता है। उसे सिया की आंखों में एक उम्मीद और जुनून सवार दिखता है। वो थोड़ा बेचैन होकर उसे पूछता है, तुम्हारे पास कोई सबूत है या ये फिर कोई नया खेल है? तभी सिया अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकालती है और राहुल के हाथों में देती है। इसमें मल्होत्रा ग्रुप के घोटालों के दस्तावेज हैं, टैक्स चोरी, जमीन की धोखाधड़ी और एक वीडियो जिसमें अरविंद खुद कबूल करता है कि उसने तुम्हारी माँ की जमीन हड़पने का प्लान कैसे बनाया था। तुम्हें ये सब सबूत कैसे मिले? सिया हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, मैंने अरविंद को भी धोखा दिया, जैसे तुम्हें दिया था। अरविंद जब मेरे साथ प्लान के बारे में बात करा था, तब मैंने सारी बातें सीक्रेट कैमरा से रिकॉर्ड कर ली, ताकि अरविंद आगे कुछ खेल खेले तो मैं उसमें न फंसूं।
आखिर ये मेरा रोजमर्रा का काम है, लेकिन तुम्हारे साथ आने के बाद पहली बार महसूस हुआ मेरी माँ के बाद कोई मेरे को इतना चाहता है। इसीलिए मैं अब तुम्हारे लिए और मेरे खुद के लिए काम करना चाहती हूँ। एक क्षण के लिए कमरे में खामोशी छा जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें आज शाम कैफे में मिलकर बताऊंगा। सिया वहां से निकल जाती है और राहुल बस सोचता हुआ उसे देखता रहता है। उसे सिया पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वो पेन ड्राइव लैपटॉप को लगाकर सारे सबूत देखने लगता है और वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरा दिन उसके मन में बस यही चीजें चल रही थी। अरविंद पैसों के पीछे इतना गिर सकता, ये कभी उसने नहीं सोचा था। सुबह से शाम कब हो गई राहुल को पता ही नहीं चला। राहुल गैलरी से निकलकर सीधा सिया को मिलने कैफे की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है सिया पहले से ही वहाँ टेबल पर राहुल का इंतजार कर रही होती है। राहुल को सामने देख वो खुश हो जाती है। चलो आखिरकार तुम आ गए। मेरे को लगा अब तुम शायद ही मेरे पर भरोसा करोगे। देखो, मैं यहाँ किसी के लिए नहीं आया, मैं बस खुद के लिए आया हूँ। इस बार पूरे दिल से चाहता हूँ कि अरविंद को उसके कर्मों की सजा मिले और मेरी माँ को इंसाफ। और अगर ये सब बातें सच है तो हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। एक भी गलती हुई तो हम दोनों खत्म हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करने से पहले एक बार फिर से सोचो। मैं मेरी वजह से किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। देखो राहुल, ये खेल मैं सालों से खेलती आ रही हूँ। अरविंद को जितना मैं जानती हूँ उतना शायद ही कोई जानता होगा। तो अगर तुम मुझे साथ लेकर चलोगे तो फायदा तुम्हारा ही है। राहुल थोड़ा सोच में पड़ता है। ठीक है। दोनों एक योजना बनाते हैं। सबूतों को एक सुरक्षित स्थान पर रखना, मीडिया से संपर्क करना और भरोसेमंद पत्रकार से बात करना। अरविंद को भ्रमित करना ताकि उसे शक न हो। लीगल एक्सपर्ट की मदद से केस तैयार करना। प्लान तो बन गया था, लेकिन उसे लागू करना एक अलग ही जंग थी। दूसरे दिन आज पूरे दिन राहुल बस प्लान के बारे में सोचता रहा। उसने पेन ड्राइव की कई सारी कॉपीज बनाई ताकि सारे प्रूफ सुरक्षित रहे। ये करते करते शाम हो गई। राहुल बस अपने काम समेट के घर निकलता है। राहुल हल्की बारिश में भीगते हुए गैलरी के बाहर खड़ा होता है। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। खिड़की की कांच नीचे होती है और अंदर से अरविंद की आवाज आती है। तो राहुल, सोच लिया तुमने? वो घर हमें दोगे या उसी अकड़ पर अड़े रहोगे जैसे तुम्हारी माँ करती थी? राहुल बस चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। ये फैसला मैं जल्द ही कर लूंगा, मुझे थोड़ा और समय दे दो। मैं तुम्हें और कुछ दिन देता हूँ, तुम्हारे जवाब का इंतजार मुझे रहेगा। और तुरंत अरविंद की कार वहां से निकल जाती है। क्या राहुल हो पाएगा अपने मंजिल में कामयाब, या फिर अरविंद के सामने वो हार मान लेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।